और क्या 2026 बेहद गर्म साल साबित होगा? तो ये जो साल है इस बार सामान्य से ज़्यादा गर्म रह सकता है, इसकी संभावना है। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। फरवरी महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन तापमान ने मार्च अप्रैल वाली चाल पकड़ ली है। कई शहरों में पारा सामान्य से ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में हर किसी का सवाल ये है कि क्या इस बार गर्मियां वक्त से पहले दस्तक देने वाली हैं, और क्या 2026 बेहद गर्म साल साबित होगा, नए रिकॉर्ड बनाएगा। और सवाल तो ये भी है कि क्या बारिश के कोई आसार दिख रहे हैं, और क्या वजह है इस जो मौसम का अभी जो रुख चल रहा है, उनकी वजहों भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। AVM GP शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं मौसम विज्ञान क्लाइमेट चेंज स्काईमेट वेदर से। बहुत बहुत स्वागत आपका सर TV9 पर। देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है GP शर्मा जी, हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या सर्दियाँ, माफ़ कीजिएगा, गर्मियाँ जो हैं वो वाकई में जल्दी आ गई हैं क्या? धन्यवाद अरुण। देखिए, इस बार जो सर्दियों की वर्षा होती है वो लगातार सामान्य से कम चल रही है। दिसंबर का महीना तो काफ़ी डेफिसिट रहा था, जी लगभग 70% जनवरी के महीने में भी कमी देखने को मिली, और उसके साथ साथ इवन फरवरी में भी अभी तक की बात करें तो कोई विशेष कोई वर्षा नहीं हुई है। दिल्ली की बात करें तो कोई भी वर्षा नहीं हुई फरवरी में। हालांकि फरवरी का महीना जो होता है सबसे रेनियस मंथ गिना जाता है सर्दी के मौसम का, विंटर का रेनियस मंथ। जी लेकिन इस बार छिटपुट छिटपुट वर्षा जरूर हुई है, लेकिन अदरवाइज दिल्ली में जैसे प्लेस पे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वर्षा नाम मात्र, ना के बराबर। तो जी उसके चलते क्योंकि वर्षा नहीं है तो इसलिए तापमान में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़े फेरबदल चल रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है, उसमें थोड़ा फेरबदल फ्रीक्वेंटली हो रहा है। पर ऐसा होता भी है, जरूरी होता भी है। अगर वर्षा देर तक नहीं होती है तो गर्मी के जल्दी आने के आसार ज्यादा बन जाते हैं, जो कि अभी हमें देखने को मिल जी रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यस, जैसा आपने कहा कि शायद गर्मी इस बार थोड़ा समय से पहले दस्तक दे देगी, बिल्कुल उसके चांसेस हैं जी। जी GP शर्मा जी, ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए, आपने खुद जिक्र किया कि फरवरी महीना अक्सर बारिश वाला रहता है, और हमने इस पूरे सर्दी के सीज़न में देखा कि कम बारिशें हुई कंपैरेटिवली। लेकिन ये जो अभी जो तापमान बढ़ रहा है, क्या ये असामान्य है या मौसमी बदलाव का ही हिस्सा है, सामान्य है? इसकी वजह क्या है इस बदलाव की? देखिए, जो तो आजकल अभी के समय में जो फेरबदल हो रहा है वो एक सामान्य सी बात है। देखिए, मिड फरवरी में हम पहुंच गए हैं। अब तो ट्रांजिशन पीरियड है ये, जो अगले 2-3 सप्ताह का समय है। ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू प्री मानसून। जी ओके, प्री मानसून सीजन। तो जब भी ट्रांजिशन पीरियड फेज स्टार्ट होता है तो उसमें फेरबदल ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। जैसे आप दिल्ली की बात करें, परसों की बात करें, 3 दिन पहले की 10 तारीख को, तो तापमान लगभग लगभग 29 दर्जे पहुंच गया था दिन का। और कल की बात करें तो कल 25 डिग्री था। जी आज भी कुछ ऐसा ही तापमान रहने की संभावना है। इसी तरह दिन का जो सुबह का तापमान, जो रात का टेम्परेचर होता है, वो भी 13 डिग्री क्रॉस कर गया था। लेकिन आज के दिन की बात करें तो आज सुबह 10 डिग्री से भी थोड़ा सा हल्का सा कम था। तो फेरबदल ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही हैं। और यही एक इंडिकेशंस हैं कि भाई प्री मानसून सीजन के आने के आसार ज्यादा बन रहे हैं। हवा तेज भी हो रही है, और लगभग लगभग वार्म कंडीशंस दोपहर को बन रही हैं, जो जी ये दस्तक यही है कि प्री मानसून सीजन की आहट जरूर सुनाई दे रही है, और समय से पहले हो सकता है गर्मी का मौसम हमें देखने को मिलेगा। और विशेषकर उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत में तो पहले ही तापमान कई जगह कोस्टल स्टेशन में 37-38 डिग्री तक पहुंच चुका है पश्चिमी तट पर। इसी जी तरह मुंबई की बात करें, लगातार 3 दिन 35 डिग्री, अर्ली इन द सीजन, पहले सप्ताह में ही फरवरी में हैट्रिक ऑफ 35 डिग्री। तो जी ये सब कुल मिला के कहें तो अभी तक का फरवरी सामान्य से काफी गर्म है जी। बिल्कुल, आप लगातार वेदर को मॉनिटर करते हैं, तो दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आगे जो फरवरी का महीना है या मार्च की शुरुआत है, क्या अभी तक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी देखने को मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन क्या वहाँ पर भी कुछ संभावना है कि फिर से जो है सर्द हवाएं लौट आएं? ऐसी संभावना? जी नहीं।
मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा से एक बार जो सर्दी है फिर से आएगी। हाँ, कुछ ना कुछ पश्चिमी विक्षोभ चलते रहेंगे, पर ज्यादातर वो करेंगे पहाड़ी क्षेत्र जो है उनको प्रभावित करेंगे। जी। मुझे नहीं लगता कि फरवरी के महीने में, हाँ, ये अगले सप्ताह में एक दो दिन के लिए जो 17-18 के बीच कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की जरूर संभावना है। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली समेत जो पास में सटे हुए क्षेत्र जो वो उत्तर प्रदेश का है या उत्तरी मध्य प्रदेश का है, इसमें ये 2 दिनों में कुछ स्थानों पर कुछ विंटर शावर्स हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। जी। पहाड़ी क्षेत्रों में भी होगा और मैदानी में भी। लेकिन उसके बाद से 17 और 18 की बाद से उसके पूरे फरवरी में ऐसा नहीं लग रहा कि एक बार फिर से सर्दी लौटेगी या हमें वर्षा देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की सी जो वेदर एक्टिविटी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर रहेगी। लेकिन कुल मिला के कहें तो फरवरी का महीना का रेनफॉल कहें या स्नोफॉल कहें, सामान्य से काफी कम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो फरवरी में सबसे ज्यादा वहां वर्षा भी होती है और स्नोफॉल भी होता है। जी। फ्रीक्वेंसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ज्यादा होती है, तो उसकी बात करें तो सामान्य से काफी कम। जी। इस बार मैदानी इलाकों में ये मान लिया जाए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दस्तक तो गर्मी ने दे दी है कहीं ना कहीं, तो इसी से जुड़ा ये सवाल रहेगा कि क्या जल्दी जो है सर्दी जा रही है और गर्मी की दस्तक भी जल्दी देखने को मिल रही है, तो ये जो साल है इस बार सामान्य से ज़्यादा गर्म रह सकता है, इसकी संभावना है? देखिए, जो ग्लोबल चेंजेस हैं वो हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक से दूसरा, दूसरे से आगे, एक से आगे बढ़कर गर्म होता जा रहा है। जी। 2024 सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, 25 में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ। शायद ये लानीना का असर भी था, क्योंकि लगातार हमें 2025 में भी लानीना की स्थिति बनी रही और 26 के शुरुआत तक भी ये अभी लानीना की कंडीशन है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो मानसून के बीच के महीनों से ही शुरू हो, और जब जी। भी अल नीनो की स्थिति बनती है तो पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें तापमान बढ़ जाते हैं, और वो कारण बनते हैं ग्लोबल टेम्परेचर राइज का भी। कोई भी अगर उस क्षेत्र में चेंजेस होते हैं वेदर एक्टिविटी में, चाहे तापमान कहें, चाहे हवाओं की दिशा दशा कहें, स्पीड कहें, तो उसके कारण देश के और वर्ल्ड के ग्लोबल वेदर चेंजेस में संभावना बढ़ जाती है। और उसके चलते 2026 के भी सामान्य से काफी गर्म रहने की संभावना रहेगी। सबसे गर्म रहेगा, सबसे गर्म होगा या नहीं, वो अभी भी देखना पड़ेगा। लेकिन जरूर इसकी गिनती कुछ जो जरूरी पिछले 5 साल गर्मी के सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं ग्लोबली, इसमें उसका जिक्र जरूर आएगा। जी बिल्कुल, जैसे हमने पिछले साल ही देखा था कि गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ पड़ी थी, लेकिन इस बार अगर गर्मी की दस्तक जो है थोड़ी जल्दी हो रही है तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हीट वेव्स चलती हैं वो भी इस बार शायद जल्दी देखने को मिले। जी हाँ, देखिए, जो अल नीनो के कारण 3-4 बदलाव देखने को मिलते हैं। हमारे क्षेत्र की बात करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव बढ़ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव भी बढ़ जाती है, और उसकी दस्तक थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। जो वर्षा है वो सामान्य से कम हो जाती है, मानसून पर असर पड़ता है, उसकी अराइवल थोड़ा देर से हो सकता है, उसकी डिस्पर्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल स्पेशल एंड टेम्पोरल होता है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। ये सब अल नीनो के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं जो संभावित हैं। और हीट वेव का जिक्र करें तो जी हाँ, हम ऐसा मान के चलेंगे कि सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव ज्यादा रहेगी और उसके ज्यादा तेज और इंटेंस होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से पारा लगातार बढ़ रहा है तो लोग ये बहुत सवाल कर रहे हैं कि आखिर बारिश कब होगी। आपने अभी जिक्र किया था कि शायद अगले हफ्ते से जो है बारिश कुछ क्षेत्रों में देखने को मिले, पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी में भी कुछ में, लेकिन वही इस इलेबोरेशन चाहूँगा इस पर आपसे, किन राज्यों में जो है आप आने वाले समय में बारिश देख रहे हैं और प्री मानसून बारिश जो है वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो तो उत्तर भारत है उसको मैंने जैसे कहा कि अगले 2 दिनों में 17-18 के आसपास पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग, उत्तरी राजस्थान
उत्तर पूर्व राजस्थान के कुछ क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम जो उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं वो, और जो बुंदेलखंड एरिया है मध्य प्रदेश का, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, जिसमें जैसे ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ये वाले क्षेत्र, भिंड, मुरैना, दतिया, ये वाले क्षेत्रों में कुछ वर्षा संभावित जरूर रहेगी। बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ रेन थंडरशावर एक्टिविटी संभावित रहेगी इन 2 दिनों में। और पहाड़ी क्षेत्रों में 16, 17, 18 को हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा। हायर एंड मिड रीचेस में स्नोफॉल होगा, जो लोअर पार्ट्स होंगे उसमें हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। इसी तरह देश के दक्षिणी भागों में भी, जैसे हम देश के जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और केरला, उसमें भी हमें वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी लगभग 19 तारीख के पास से, 19, 20, 21 के पास जाके, क्योंकि वहां एक अनसीजनल एक्टिविटी ही कहेंगे उसको, एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया तो बन ही रहा है कल के दिन, जो कि थोड़ा और पास आ जाएगा श्रीलंका रीजन, और शायद डिप्रेशन भी बन जाएगा 16 तारीख के आसपास। उसके कारण देश के दक्षिणी भागों में भी वर्षा या रेन थंडरशावर संभावित रहेंगे, और विशेषकर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं केरल के, तमिलनाडु के, और उनके भीतरी भाग भी, तमिलनाडु, केरल और साथ में सटे जो क्षेत्र हैं दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका का, उसमें भी वर्षा संभावित रहेगी। ये 2-3 दिन एक्टिविटी सब अगले हफ्ते में ही होगा। और मैं इसके साथ साथ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी इवेंट है, 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, T20 का, वर्ल्ड कप का। हालांकि इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पिछले 5 T20 हमने ही जीते हैं, कोशिश रहेगी कि ये 6वां वाला भी जीता जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि उस डिप्रेशन के कारण जो आइलैंड नेशन श्रीलंका है उसके कुछ क्षेत्र प्रभावित रहेंगे, जिसमें हो सकता है कोलंबो, जिसमें कि ये मैच होगा प्रेमदासा स्टेडियम में, वो भी शायद इससे कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाए। जी, तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट दे रहे हो आप। श्रीलंका में मैच होने वाला है 15 तारीख को, वो शायद बारिश से प्रभावित हो सकता है जिस तरह से अभी मौसमी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट दर्शकों के लिए जो 15 तारीख के मैच के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने जिक्र किया कि ये साल जो है ज़्यादा गर्म रहने के संकेत इसके मिल रहे हैं, तो हीट वेव भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए परेशानी होती है हमेशा। तो स्थानीय प्रशासन या लोगों को भी इस बार सावधानियां ज़्यादा और जल्दी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी बन जाती है कि अगर प्रिडिक्शंस हो जाती हैं, फोरकास्ट आ जाती है, सीजनल फोरकास्ट अवेलेबल हो जाती है, इसकी चेतावनी पहले से जारी कर दी जाती है, तो उसकी तैयारी करना तो फिर प्रशासन का काम है। हाँ, हमें जो इंडिविजुअल है उनको भी थोड़ी सावधानी जरूरी बरतनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जो एक्सपोज हैं वेदर एक्टिविटी के लिए, ओपन स्पेसेस में जिनको जरूरी जाना है वो एक्सपोज होते हैं उस वेदर एक्टिविटी के लिए। जिनको तो अपने घर से ऑफिस जाना है, शायद उनको उसका इतना ज्यादा मुसीबत देखने को नहीं मिलती है, झेलने को नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पर फोर्स अपने आप को एक्सपोज करना ही पड़ता है, तो उनको ज्यादा जरूरत रहेगी कि सावधानी बरतें। और जो भी हालांकि कोई नई चीज नहीं होगी हीट वेव इन दिनों में, तो पहले भी जैसे सावधानी बरतती जा रही है, जो बरतनी जाती है, उसी तरह के मेजर हमें इस बार भी इनिशिएट करने चाहिए। तैयारी उसके लिए पहले से कर लें तो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कुल मिला के कहें तो बहुत सारी, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से तैयारी हो, चाहे इंडिविजुअल की अपनी तरफ से सावधानी बरतने की हो, ये सब हमें एक साथ करने को मिलेगा। और अभी समय रहते हमें अभी कम से कम जो अगर हीट वेव आएगी तो मार्च एंड या अप्रैल से पहले तो नहीं आती है, जो जिससे कि नुकसान होता है। तो अभी हमें समय है हमारे पास, तो अभी उसके लिए हमें कमर कस के उसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीपी शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो बहुत सारे सवाल थे कि किस तरह से आगे का मौसम रहने वाला है, क्या गर्मी जल्दी दस्तक देगी। आपने उन सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को दे दिए हैं। TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सुना AVM जीपी शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि आगे के कुछ हफ्ते या कुछ दिन जो है मौसम किस तरह से रहने वाला है, क्या ये जो साल है ज़्यादा गर्म रहेगा पिछली बार के मुकाबले। और एक बेहद अहम जानकारी जीपी शर्मा ये भी दे गए कि जो कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 तारीख को होगा, हो सकता है जैसी मौसमी गतिविधियां वहाँ पर बन रही हैं, बारिश का साया भी उस मैच पर हो सकता है। तो
आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।